तो मैं अभय कुमार सुमन आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल। हम लोग का पॉलिटी का टॉपिक अभी चलेगा, वह बहुत लंबा चलेगा, लेकिन बीपीएससी और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रमंडल खेल के टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि खेल में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूंकि राष्ट्रमंडल खेल हाल के विगत दिनों में हुआ है, तो यह एक करंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको चलिए बारीकी से देखते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल, जिसे हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ। अब राष्ट्रमंडल खेल का मतलब पहला जो आयोजन हुआ, उसके पहले का पीछे का परिदृश्य क्या है, क्या पृष्ठभूमि रही? पृष्ठभूमि यह रही कि ब्रिटेन के शासक ने ऐसा सोचा कि जो देश हमारे उपनिवेश कभी रहे हैं या अभी हैं, उनको लेकर एक बड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाए। इसका भार उन्होंने कनाडा के एक व्यक्ति को दिया और उसने एक पृष्ठभूमि तैयार की, एक प्रारूप तैयार किया। उस प्रारूप के अंतर्गत 1930 ईस्वी में पहला कॉमनवेल्थ खेल हुआ कनाडा के हैमिल्टन शहर में। लेकिन जब यह खेल शुरू हुआ तो इसको क्या कहा जाता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इसे कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं कहा जाता था, इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। बाद के दिनों में अन्य नामों से भी पुकारा जाने लगा। उसके बाद हुआ फ्रेंडली गेम्स, और फ्रेंडली गेम्स के बाद इसे कहा जाने लगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। बाद में वर्ष 1978 ईस्वी में इसके नाम में फिर से एक बार संशोधन कर इसको रखा गया नाम राष्ट्रमंडल खेल, या इसे अंग्रेजी कॉमनवेल्थ गेम्स। आज भी यह राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम के नाम से ही जाना जाता है। राष्ट्रमंडल का अर्थ क्या है? मंडल मतलब होता है समूह, मतलब राष्ट्रों का समूह राष्ट्रमंडल। अब राष्ट्रों का समूह का मतलब ये नहीं कि विश्व के सभी राष्ट्र। इसमें यह कहा गया है कि ब्रिटिश राज के पूर्व अधीन देश या ब्रिटिश राज के पूर्व में जो परतंत्र रहे हैं, उसके अधीन रहे हैं, उन्हीं देशों को इसमें सदस्यता दी गई है, इसमें खेलने का मौका दिया जाता है। इसका आयोजन जो होता है राष्ट्रमंडल खेल का, प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। भारतीय एथलीटों ने 1930 में इसका स्टार्ट हुआ, लेकिन भारतीय एथलीटों ने पहली बार 1934 ईस्वी में इस खेल में भाग लिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में कब पहली बार भागीदारी की? 1934 ईस्वी में, जब भारत स्वतंत्र नहीं था, उस समय पहली बार 1934 ईस्वी में इस खेल में भाग लिया था ब्रिटिश एम्पायर के सदस्य के नाते। पहला पदक कब जीता और किसने जीता? तो पहला पदक भारत ने 1934 ईस्वी में ही जीता, जिसमें पहली बार भाग लिया था। उसी में पहला पदक जीता राशिद अनवर ने कुश्ती में। और कुश्ती में कौन सा पदक? तो कुश्ती में भारत को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो मिल्खा सिंह ने 1958 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता। 1958 में क्या होता है कि 440 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक मिलता है, क्योंकि वह रिकॉर्ड समय में अपने दौड़ को पूरा करते हैं। वह एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाते हैं। भारत में पहला बार इसका आयोजन कब हुआ? ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1930 से हो रहा है, भारत में कभी इसका आयोजन हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ, भारत में आयोजन हुआ, भारत आयोजक रहा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2010 ईस्वी में ही, हाल में विगत 2010 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और नई दिल्ली में जो 2010 में हुआ, तो 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक हुआ। और ये कौन सा गेम था? तो ये राष्ट्रमंडल का 19वां गेम था, यानी 19वीं राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत के नई दिल्ली में 2010 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पहली बार भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? तो 2010 में। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। कब से कब तक? तो 3 से 14 अक्टूबर 2010 तक।
अब इसमें एक और चीज है कि नई दिल्ली में आयोजित 19वें राष्ट्रमंडल में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारत जब से इस खेल में भाग ले रहा है उन सभी में के तुलना में 19वें राष्ट्रमंडल खेल यानी 2010 जो दिल्ली में हुआ था उसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त लाजवाब था, क्योंकि भारत ने कुल 101 पदक जीते थे और पदक तालिका में पहली बार दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इससे पहले कभी भी पदक तालिका में वह दूसरा स्थान नहीं प्राप्त किया था। इस आयोजन में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का था और दूसरा स्थान भारत का था। इसमें भारत ने सबसे पहली बार 101 पदक जीता था। इसमें स्वर्ण पदकों की संख्या 39 थी। सर्वाधिक स्वर्ण पदक थे, रजत का 26 और कांस्य का 36। इस प्रकार ये राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास रहा है। अब वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसके बारे में अब हम लोग 22वें राष्ट्रमंडल की चर्चा करेंगे जो इस वर्ष आयोजित हुआ। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ। किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के कौन से शहर में या कौन सा स्थान पे? तो बर्मिंघम स्थान का नाम है बर्मिंघम। आयोजक देश इंग्लैंड, स्थान बर्मिंघम। 22वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच, यानी टोटल 11 दिन। कितना दिन? 11 दिन ये खेल चला, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। शुभंकर प्रत्येक राष्ट्रमंडल खेल या ओलंपिक खेल या कोई भी मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल होता है तो उसका एक मस्कॉट होता है, शुभंकर होता है। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो बर्मिंघम में हुआ उसका शुभंकर क्या था? तो उसका शुभंकर का नाम क्या था? पैरी। याद रखना है, पैरी। एक खिलाड़ी के रूप में एक बुल को यानी एक षांड़ को दिखाया गया था जिसका नाम क्या था? पैरी। तो क्वेश्चन पूछता है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल के शुभंकर का क्या नाम था? तो पैरी था। वो एक बुल था, उसको एक खिलाड़ी का रूप दिया गया था। अब 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें कुल कितनी खेल स्पर्धाओं को शामिल किया गया था? तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल खेल स्पर्धा 20 था। कितना था? तो 20 था। और पहली बार कौन सा खेल इसमें शामिल किया गया? तो पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। पुरुष क्रिकेट नहीं था, इस बार महिला क्रिकेट था। इससे पहले के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष क्रिकेट रहा है, लेकिन इस बार पुरुष क्रिकेट नहीं था, सिर्फ महिला क्रिकेट था। महिला क्रिकेट को पहली बार इसमें शामिल किया गया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल का एक खासियत क्या रहा कि निशानेबाजी या तीरंदाजी प्रतियोगिता दोनों नहीं था। और दोनों नहीं रहना भारत के लिए मायने रखता है, क्योंकि पूर्व के सभी आयोजनों में भारत सबसे अधिक जो पदक जीत के लाता था वह निशानेबाजी या तथा तीरंदाजी प्रतियोगिता से लाता था। तो भारत के लिए बड़ा मतलब निराशाजनक खबर था कि निशानेबाजी को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इससे पहले वाला जो हुआ था मतलब राष्ट्रमंडल खेल, तो उसमें भारत ने सबसे अधिक जो पदक जीता था वो निशानेबाजी से ही जीता था। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि निशानेबाजी तथा तीरंदाजी को 22वें राष्ट्रमंडल खेल में शामिल नहीं किया गया था और एक नया खेल शामिल किया गया था, वो महिला क्रिकेट था। ये पूरा जो आयोजन हुआ उसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पे जो रहा देश वो ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? तो दूसरे स्थान पे रहा इंग्लैंड, और तीसरे स्थान पे कनाडा, और चौथा स्थान पर हमारा भारत रहा। माना जाता है कि भारत का इस साल शानदार प्रदर्शन रहा। चौथा स्थान रहते हुए शानदार इसलिए कहा जा रहा है कि निशानेबाजी प्रतियोगिता जिसमें भारत सबसे ज़्यादा पदक लाता था वो प्रतियोगिता इसमें शामिल नहीं की गई थी। इसके बावजूद भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया और चौथा स्थान लाया। ये भारत के खिलाड़ियों के लिए या भारत के लिए गौरव की बात है।
अब हम लोग भारत का पूरा मतलब राष्ट्रमंडल खेल में पूरा परफॉर्मेंस देखते हैं और देखते हैं कि कितने लोग वहाँ गए थे, कितने पदक जीते। तो अब हम सिर्फ भारत पे आते हैं। तो भारत का इस बार 215 खिलाड़ियों का दल राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने के लिए गया था। ये 215 खिलाड़ी के दल में 108 पुरुष थे और 107 महिला। पुरुष महिला का जो मतलब संख्या था लगभग समान था। पुरुष केवल एक अधिक थे, यानी पुरुष खिलाड़ी 108 और महिला खिलाड़ी 107। उद्घाटन समारोह जो हुआ था 28 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में, उसमें जो भारतीय दल में ध्वजवाहक कौन थे। जो भारत का पूरा 215 खिलाड़ियों का दल था, तो उसमें एक सबसे आगे खिलाड़ी भारत का तिरंगा झंडा थामे चलता है। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? उस खिलाड़ी का नाम था नीरज चोपड़ा। हम सभी लोगों को यहाँ पे फोकस करना है कि राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। समापन समारोह जब 8 अगस्त को राष्ट्रमंडल खेल का समापन समारोह हो रहा था, तो उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो उसमें 2 व्यक्ति ध्वजवाहक थे। पहला शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 3 पदक जीते थे, और दूसरा है निखत जरीन, ये मुक्केबाज हैं और इन्होंने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक अपने वर्ग में जीता था। तो शरद कमल और निखत जरीन जो है राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने पहले भी जिक्र किया गया है कि कुल 61 पदक जीते। अब 61 पदक में स्वर्ण पदक कितने थे? तो स्वर्ण पदक 22 और रजत पदक 16 और कांस्य पदक 23, यानी स्वर्ण पदक 22, रजत 16 और कांस्य 23 मिला के कुल 61 पदक भारतीय दल ने जीता और इस प्रकार पदक तालिका में चौथा स्थान बनाया। भारत ने कुल कितने खेल स्पर्धा में भाग लिया? जैसा कि हम लोग पहले देखे हैं कि खेल स्पर्धा कुल 20 था। 20 में कितने खेल स्पर्धा में भाग लिया? तो सिर्फ 12 में भाग लिया, 8 में भाग नहीं लिया। सिर्फ 12 खेल स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत की ओर से पहला पदक किसने लाया या पहला पदक किसने जीता? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल में पहला जो पदक भारत की ओर से जीता वो संकेत सरगर थे। संकेत सरगर जो पुरुष भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अपने वर्ग 55 किलो वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता। तो पहला पदक लाने का श्रेय संकेत सरगर का है। और पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय मीराबाई चानू याद होगा, ओलंपियन है। इससे पहले ओलंपिक प्रतियोगिता में इन्होंने पदक जीता था। तो पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अपने वर्ग 49 किलो वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो बर्मिंघम में हुआ, इसमें पहला पदक भारत की ओर से जीता तो संकेत सरगर ने। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल में सर्वाधिक पदक भारत ने कौन सी प्रतियोगिता में जीती। तो भारत के पास सर्वाधिक पदक कुश्ती में आया। इससे पहले जब निशानेबाजी होता था तो सर्वाधिक पदक निशानेबाजी से आता था, लेकिन इस बार जो सर्वाधिक पदक आया वो कुश्ती से आया। कुश्ती से कुल कितने पदक आए? 12 पदक आए भारत को। 61 में 12 पदक जो आया सिर्फ कुश्ती खेल से आया। अब ये 12 पदक किस किस वर्ग में है? स्वर्ण में 6, रजत 1, कांस्य 5, टोटल मिला के 12 पदक। यानी भारत ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीता? तो वो कुश्ती है। उसके बाद जो कुछ और प्रतियोगिताएं हैं जो इम्पोर्टेंट जिसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुरुषों के हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो रजत। हॉकी से क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी के परफॉर्मेंस पर अक्सर मतलब नजरें रहती है। तो पुरुषों के हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने रजत पदक जीता।
महिला हॉकी में भी भारत ने कांस्य पदक जीता, यानी हॉकी के पुरुष और महिला दोनों वर्ग में भारत को पदक मिले। पुरुष में रजत और महिला में कांस्य पदक। महिला क्रिकेट जो पहली बार शामिल हुआ था उसमें भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और रजत पदक जीता। भारतीय ओलंपिक संघ जिसको IOC बोलते हैं, इसको IOC भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख देने की घोषणा की और रजत पदक देने वाले को 10 लाख रुपये देने की घोषणा की और कांस्य पदक जीतने वाले को 7.5 लाख रुपये देने की घोषणा की। और राष्ट्रमंडल खेल के सभी खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने ग्रुप फोटो खिंचवाया और भोजन पर आमंत्रित किया प्रधानमंत्री निवास में। अब 23वां राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ होगा? 22वां का हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसके बाद अब 23वां होगा। खिलाड़ी अब 23वें की तैयारी में लग चुके हैं। तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होगा। कहाँ होगा? तो विक्टोरिया में। विक्टोरिया किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रमंडल खेल पर बृहद चर्चा की। इस राष्ट्रमंडल खेल में कुल 72 देशों ने भाग लिया था। भारत का स्थान उसमें चौथा रहा। हमें विश्वास है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलेंगे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला अफजाई होता है, जिससे मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने में सक्षम होता हूं। तो आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।